there. Assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba. Ji ayanu pakharakli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Ari Aisha Malik है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. और चूंकि आपके साथ मेरी मुलाकात आज भी ठीक 1 बजे तक रहेगी, उम्मीद है कि आज के दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ. ट्यून इन कर लिया है अगर आपने 107.4, तो डेफिनेटली आप को मायूसी नहीं होगी, क्योंकि आज का म्यूजिक, आज की बातें, आज के अपडेट्स डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है. सो मेरी कोशिश यही है कि आप प्रोग्राम के साथ इंटैक्ट हो सकें या रह सकें, लेकिन आपका काम ये है कि अगर आप कोई भी काम करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जब कभी कोई काम की बात हो रही हो तो थोड़ा सा ध्यान इधर कर लीजिएगा. सो जनाब, चूंकि प्रोग्राम को तो हमने स्टार्ट कर लिया है और आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर. अच्छा, मतलब दिन ऐसे तेजी से गुजर रहे हैं कि जैसे लम्हात हों, लेकिन अब तो खैर वक्त का भी पता नहीं चलता, साल का गुजरने का क्या ही पता चलेगा. सो आज जो कि 19 तारीख है अक्टूबर की, और 3 रबीउल सानी, और अगर आज आपकी बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ भी सेलिब्रेशन का आज का दिन आप मना रहे हैं, तो चले, कॉन्ग्रेचुलेशंस. उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरे, और वर्ल्ड कप के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ रहेंगी थ्रू आउट द शो. और इनफैक्ट दुनिया में एक ऐसी कार बना दी गई है जो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगी. अच्छा, जब बारिश होगी तब इसका मतलब वो नहीं चलेगी. सोचने वाली बात है. सो इस पर जरा डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के. फिलहाल सुन लेते हैं आई एम अलाइव. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अलाइव. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, तोशा खाना केस के बारे में जरा बात करें तो नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज. ओके. और इसके अलावा जनाब, वर्ल्ड कप के जितने भी शायकीन हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो नो डाउट बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर मैच देखें, या वर्ल्ड कप को जितने भी मैचेस स्पेशली पाकिस्तान के हैं उनको एंजॉय कर सकें टीम को सामने देखते हुए. लेकिन कुछ लोगों की स्टिल ये ख्वाहिश जो है वो अभी अधूरी की अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही. वो इस वजह से कि जाहिर सी बात है, एक तो मेजबानी जिसके हाथ में है, नो डाउट इस पर इंडिया का जो एक नखरा है वो भी बनता है, और ऊपर से सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि पाकिस्तानी. सो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो कोशिश में थे कि वर्ल्ड कप देख सके, इंडिया जाके, और अगर अभी तक आपका ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हो सकता है. यस, डेफिनेटली, इंशाल्लाह. सो ये खबरें कुछ आ रही हैं इस हवाले से. सो इसके साथ साथ वसीम अकरम जो है वो शाहीन की हिमायत में जरा मैदान में आ खड़े हुए हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो वसीम अकरम का एक एक्सपीरियंस है, और वो जब कभी बोलते हैं तो बहुत ही ऐसा बोलते हैं कि जो जायज होता है. मुझे लगता है एक तो शुएब अख्तर और दूसरा वसीम अकरम, मतलब ये जब बोलते हैं तो फिर पता चलता है कि कोई बोल रहा है. सो शाहीन अफरीदी की हिमायत में जो कि आकर सामने खड़े हो चुके हैं, और एक उन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि मेगा इवेंट के इब्तदाई जो 3 मैचेस हैं उनमें फ्रंट लाइन पाकिस्तानी जो बॉलर है शाहीन अफरीदी महज 4 विकेटें हासिल कर सके हैं, जिसकी वजह से इसका जो एतमाद है वो कम हो रहा है. सो अगर आपको विकेटें नहीं मिल रही तो सिर्फ ये चीज नहीं कि आप इंसान पे ट्रस्ट न कर सकें, तो वो एक बेहतरीन परफॉर्मर है, तो वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे. कभी कभी कुछ चीजें नहीं साथ दे रही होती. सो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन कि इस चीज को लेके
मतलब बॉलर को जो है वो टारगेट किया जाए. सो ऐसे हालात में जो क्वालिटी बॉलिंग है उसको मेक श्योर करने के लिए उस बंदे पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. हाँ, ये बात तो सही है कि एक बंदा जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराओ और अच्छा परफॉर्म कराओ, सो उसको तो समहाउ थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए. एक तो इवेंट भी तो बड़ा है ना यार, मतलब हम वर्ल्ड कप को हल्का क्यों ले रहे हैं. सो वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप में ऊपर नीचे चीजें हो रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इंशाल्लाह वो बेहतरीन परफॉर्म करेंगे आने वाले मैचेस में. सो अभी मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं ज्वाइन कुछ मजीद अपडेट्स जो कि बाकी हैं अभी प्रोग्राम में, उनको शामिल करेंगे थ्रू आउट द शो. बिल्कुल, ये बात तो सच है, मुश्किल तो नहीं है वफा, लेकिन वफा इंसान के अंदर होती है. बात सिर्फ इतनी है, और जिस इंसान के अंदर वफा होती है उसको ये भी पता होता है कि इसको कैसे निभाना है और किस तरह से दूसरों के साथ अपने आप को कोप अप करके हर हाल में लेके चलना है. और अगर इंसान के अंदर वफा नहीं है ना तो वो किसी काम का इंसान नहीं है, सीरियसली. क्योंकि सबसे बड़ा धोखा बेवफाई का है, जो समहाउ जिसके साथ इंसान को बहुत मुश्किल से करता है कि हाँ अच्छा उसके साथ ये हो चुका है. समटाइम्स ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ जाता है बंदे का कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब उनको सिवाय अपनी जात के और कोई नजर नहीं आता, और इसी वजह से उनके लिए धोखा भी कोई मायने नहीं रखता, और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार जैसे वो उन्हीं के कंट्रोल में है इस दुनिया का निजाम. अगर बंदों के कंट्रोल में होता तो लोग तो सुख का सांस ले ही ना रहे होते, लोग तो फ्रीली मूव कर ही ना रहे होते. सो जब तक अल्लाह के पास ये निजाम है, डेफिनेटली सब चीजें बेहतर तरीके से चल रही हैं. और इसी वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया का जो निजाम है या जो जिंदगी के मामलात हैं वो जो समहाउ अपने कंट्रोल में रखे हैं. वो बंदों को आजमाता जरूर है, बंदों को देखता है कि मेरा बंदा किस तरह अपने आप को कोशिश करता है कि वो बेहतर तरीके से ऐसे हालात से निपट सके. लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह की मदद के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है. सो जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़ात हमारी ज़रूर मदद करती है, और उसकी मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता. खैर 11:40 ऑन द डायल, और मुलाकात आपके साथ जो कि चल ही रही है, और जरा बात कर लेते हैं आजकल के मौसम को लेके, एक ऐसी अप्रोच को लेकर जो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है. वो ये कि स्टिल बहुत सारे लोग ठंडा पानी, बहुत ज्यादा शदीद जो ठंडा पानी होता है वो अभी भी पी रहे हैं. और दूसरी बात ये कि अगर मौसम बदल चुका है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पानी का इंटेक जो है वो कम कर दिया जाए, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया जाए. सो पानी का इंटेक जितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए उतना ही हमें पीना होगा, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए. और इनफैक्ट जब पानी हमारी बॉडी में होता है तो मुख्तलिफ तरह के मसाइल से हम बच जाते हैं, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड कोई भी अगर मसला है तो उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है अगर आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा है. और अगर आप भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी पानी का इंटेक आपको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है. कुछ लोग सिर्फ इसलिए पानी का इंटेक जो है वो कम कर देते हैं, यार वॉशरूम बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, इट्स ओके, क्योंकि बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो इसी तरह से रिलीज होते हैं कि जब आप पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखते हैं. और जरूरत भी ये है कि आजकल की जो आबो हवा है या आजकल के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए जरूरी नहीं कि हम मेडिसिन की तरफ जाएं, जरूरी ये है कि हम नेचुरली किस तरह से अपने आप को इस सूरत हाल के साथ कोप अप करा सकते हैं. सो ये चीज अगर समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि हम दवाइयां क्या, डॉक्टर क्या, हर चीज से दूर हो सकते हैं अगर हम चाहें तो. बट इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्जी है. बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज सही है, जायज है, तो उस पे मैं जरूर बात करूं. फिलहाल मेरे पास एक ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद यस एक और ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन, कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे. और इनफैक्ट एक मुनफरिद गाड़ी जो पेट्रोल के बजाय सूरज की रोशनी से चलेगी, उसके बारे में मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात की थी. अच्छा, वो मैंने इसलिए भी बात की कि यार आजकल पेट्रोल की जो कीमतें चल रही हैं
उसमें तो मतलब हवा से चलने वाली गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि मौसम का भी तो कुछ नहीं ना पता होता कि धूप निकले ना निकले. बट चले, लेट्स सी, देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा रहता है, लोग कैसा रिस्पांस देते हैं. फिलहाल एक गाना, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. एक थोड़ी सी लंबी ब्रेक हो गई, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते ही रहते हैं लाइव शो की जब बात आती है. तो जाहिर सी बात है, जब मशीनरी से आवाजें होके गुजरेंगी तो कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करती है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करती है. सो उम्मीद है कि अब आप तक मेरी आवाज़ किसी भी हर्डल के बगैर आ रही होगी. और इनफैक्ट रही बात आज के प्रोग्राम के हवाले से, बहुत सारी जो अपडेट्स अभी बाकी हैं डेफिनेटली शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सो जनाब, वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी अभी ट्यून इन किया है, सो एवरी मंडे टू सैटरडे मेरी मुलाकात होती है आपके साथ मेरा एफएम पर. और फिलहाल हमारे पास ब्रेक का वक्त भी हो चुका है. सो डेफिनेटली प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बट ब्रेक के उस पार, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी है. हाय, रफ्ता रफ्ता असर हुआ. मतलब हवा के दोष पे तो वैसे ही असर बहुत ज्यादा होता है आजकल. मेरे गले को पता नहीं कुछ ज्यादा ही असर हो चुका है मौसम का. लेकिन होपफुली आपके साथ सब सेट चल रहा होगा, ठीक ठाक चल रहा होगा. और बाय द वे, मौसम बदल रहा है तो प्लीज पानी का इंटेक प्रॉपर रखें. पानी की कमी मत होने दें, कोशिश करें, क्योंकि कोशिश हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे कुछ भी है. बट ये है कि आप कोशिश के साथ बहुत सारी चीजों को मेक श्योर कर सकते हैं. सो बाय द वे, आजकल आपको पता है कि हालात महंगाई को लेकर क्या चल रहे हैं. ये वैसे अलग बात है कि कहा जा रहा है महंगाई को जरा बेहतर तरीके से डील करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो कि आजकल जाहिर सी बात है पेट्रोल की जब कीमतें कम हुई हैं तो बसेस वगैरह के जो किराए हैं उनकी कमी के बारे में भी खबरें आई हैं. और फिर अशराए खुर्दोनोश के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी कीमतों को कम किया जाए. सो शायद नेदरलैंड्स को पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो स्पेशली महंगाई को लेकर क्या चल रहे हैं. तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी गाड़ी बना दी जाए जो दुनिया की पहली रोड सोलर एसयूवी है. यस, और ये गाड़ी हर तरह की सड़क पे चल सकती है, चाहे हमवार सड़क है, ना हमवार सड़क है, चाहे सहरा है, हर तरह के रोड पे चल सकती है. बट ये गाड़ी शमसी तवानाई से चलेगी. और मेरा ख्याल है कि इसको पाकिस्तान में तो लाजमी होना चाहिए. पाकिस्तान में जरा गर्मियां तवील अरसे तक चलती हैं और उम्मीद है कि इस गाड़ी का अगर तजुर्बा किया जाएगा तो वो बेहतर ही होगा. सो बाय द वे, ये चूंकि आम गाड़ियों की तरह ही सड़क पे चलती है और 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है. इसका जो वजन है 1.2 टन है, जबकि एक दिन में ये अच्छा खासा जो ब्राइट सनी डे होगा उसमें 708 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है. ओके. और मेरा ख्याल है कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अगर इस तरह की कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसका फायदा ही फायदा है और उसका जो खर्चा है वो भी काफी हद तक कम है, तो मेरा ख्याल है कि उसको प्रमोट करना चाहिए. और गाड़ी में बेसिकली जो बैटरीज नस्ब की गई हैं, ये अब आलूद मौसम में गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करके छोटे छोटे जो फासले हैं वो तय करने में बहुत हेल्प करती है. ओके, चलें, ये भी एक अच्छा है कि अगर मौसम अब आलूद हो जाता है तो गाड़ी की जो बैटरीज हैं वो इस तरह से काम करती है कि गाड़ी थोड़ा बहुत चल सकती है, मतलब स्टॉप नहीं होगी, रुकेगी नहीं. ओके. सो इसी नोट के साथ जरा हम रफ्ता रफ्ता के बाद तारों को भी गिन लेते हैं. वैसे तो दिन है, दिन में भी तारे कुछ लोग दिखा देते हैं, लेकिन फिलहाल कोई मेरा मूड नहीं है तारे दिखाने का, बट हाँ तारे सुनवा सकती हूँ. और इसके बाद कुछ जरा मौसम का भी हाल देख लेते हैं.
कि आज मौसम कैसा रहने वाला है. Alright, welcome back once again. Well, जनाब उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो आज के दिन को प्लान करके बैठे होंगे कि आज कुछ पेंडिंग काम है उनको करना है, क्योंकि जैसे मिड ऑफ द वीक आ जाता है तो जरा थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग मोमेंट भी होता है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो पूरा हफ्ता जरा मेहनत के साथ काम करते हैं और उन्हें इस बात का इंतजार होता है कि यार चलो वीकेंड है तो वीकेंड पे थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे. लेकिन कुछ लोगों का वीकेंड रिलैक्सिंग नहीं होता, उनका जो काम का सीन है वो थोड़ा डबल हो जाता है, वीक की निस्बत थोड़ा डबल हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो सारे काम करने होते हैं जो उन्होंने पूरे हफ्ते में जरा पेंडिंग रखे होते हैं, और स्पेशली अपने जो घर के टास्क होते हैं उनको. लेकिन अब मौसम जरा बेहतर है तो मौसम के बेहतर होने के साथ साथ इस चीज का असर जो है वो मुंह पे भी आता है, आपके पर्सनालिटी पे भी आता है, आपका चेहरा खिला हुआ होगा. मे बी अब अगर आप थोड़ा सा डाउन या लो फील करें तो चीयर अप कर लें खुद को क्योंकि इसके अलावा तो कोई हल है नहीं. बट ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं. तो समहाउ जब मेरा भी मूड जरा थोड़ा डिस्टर्ब होता है, ऑफ होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ खुद को चेयर अप करूँ. लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिनको आप शायद इग्नोर करना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते. बट क्या किया जाए, मूड तो नहीं ना खराब करके बैठ सकते. खैर, मौसम की बात की है तो जरा मौसम का हाल अहवाल भी जान लेते हैं. उम्मीद है कि दिल का मौसम अच्छा ही होगा, और अच्छा नहीं भी है तो चले कोई बात नहीं. कभी कभी बंदे को हर उस फीलिंग को फील करना चाहिए जो शायद अच्छी नहीं होती, बट हर तरह का इमोशन अगर आप में है तो मेरा ख्याल है कि आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इमोशन जो है वो क्या क्या अपने साथ लवाजमात लेकर आता है. अगर अच्छा मूड है उसके लवाजमात अलग हैं, बुरा मूड है तो उसके लवाजमात अलग हैं. अगर आप अपसेट हैं तो उसके साथ एक और तरह का इमोशन होगा या और फीलिंग होगी. सो ये सब मिक्स है, मिक्स एंड मैच चलता है जिंदगी में. बट अभी मौसम कुछ ऐसा है तो मौसम के साथ जरा मिजाज मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे ही होंगे. नहीं अच्छे तो कोई बात नहीं, हम अच्छे कर लेंगे ना, इट्स ओके. सो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिरदोनवाह में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये हम जरा जान लेते हैं. आज इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 15 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%. ओके. लाहौर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%. और सियालकोट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 15 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये बात पता होनी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं. और इनफैक्ट मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन चले थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं उनको. और वर्ल्ड कप के बारे में अपडेट आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक और इसके बाद ब्रेक तो नहीं है, नहीं ब्रेक नहीं है, बल्कि आपको करूंगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. Well, अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है और sometimes गुड बाय जो है वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो गुड बाय है कि जिसमें हमें यकीन होता है कि आज मुलाकात अगर थोड़ी सी अधूरी है तो कल इसको पूरा कर लिया जाएगा. सो अल्लाह ने चाहा तो डेफिनेटली, इस बात का तो 1% भी डाउट नहीं है. सो जनाब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल. कुछ बातें अधूरी जिनको कल हम पूरा करेंगे डेफिनेटली. सो उम्मीद है आप अपना रखेंगे ख्याल और आसपास के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो जनाब कल सुबह 11 बजे ट्यून इन कर लीजिएगा मेरा FM, और तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mera FM 107.4.